इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें 12th क्लास में बनाना है अपने सीबीएसई के प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट्स को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। क्या क्या वो 4 ऑप्शंस? मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मार्केटिंग वाले टॉपिक पे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें स्टॉक एक्सचेंज पे प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें क्या क्या पॉइंट्स उसमें ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के प्रोजेक्ट के लिए वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहली बात, हमारे प्रोजेक्ट के टोटल पेजेस 25 से 30 के आसपास होने चाहिए। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हैंड रिटन होना चाहिए। कोशिश करें कि हम फोल्डर यूज़ करें जिसमें कि हम इस तरीके से शीट्स को लगाएं जिससे कि वो आसानी से एक पेजेस को टर्न ओवर किया जा सके। उसको लूज़ नहीं छोड़ना है कभी भी शीट्स को। एग्जामिनर लूज शीट्स को चेक करने से मना कर देते हैं बेटा, तो इसलिए हमेशा एक फोल्डर को यूज़ करें, उनको अटैच करें। देन हमें जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें हर पेज पर पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। कोई भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, चाहे हम बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट बनाएं, चारों में से कोई भी, चाहे हम अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट बनाएं, इन बातों को बहुत ध्यान रखना है हमें। आफ्टर दैट पेज नंबर 1 विच इज़ द कवर पेज, इसके ऊपर हम अपना टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट लिखेंगे जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज। फिर स्टूडेंट का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास लिखेंगे, रोल नंबर, जो सीबीएसई वाला रोल नंबर अलॉट होगा, जब तक वो रोल नंबर अलॉट नहीं हो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। स्कूल का नाम, ईयर, और मेंटोर मतलब जिसने भी आपको गाइड किया है, आपके क्लास टीचर, उनका सॉरी सब्जेक्ट टीचर, उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। पेज नंबर 2 हमारा लिस्ट ऑफ कंटेंट होगा जो कि हम जिसको इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम? इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, लिस्ट ऑफ 25 कंपनीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, पोर्टफोलियो समरी, प्राइस एनालिसिस टेबल, कंपनीज इंडिविजुअल प्राइस ग्राफ, कंपनीज क्यूमुलेटिव प्राइस ग्राफ एंड कंक्लूजन। चाहे हिंदी में आप प्रोजेक्ट बनाओ, चाहे इंग्लिश में प्रोजेक्ट बनाओ, ये आप इंडेक्स की फॉर्म में इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है। तो आप इसको ऐसे लिख लेना। एक एक करके डिस्कस करते हैं अब इसको। पेज नंबर 3 हमारा एक्नॉलेजमेंट का होगा जिसमें हम ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय स्पेशल थैंक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माय कॉमर्स टीचर मिस्टर एमएस फॉर हिज और हर एबल गाइडेंस एंड सपोर्ट इन कंप्लीटिंग माय प्रोजेक्ट। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर आपकी क्लास। नेक्स्ट पेज से पहले अगर आप इसी चीज़ को हिंदी में लिखना चाहते हो एक्नॉलेजमेंट को, तो आप आभार प्रदर्शन करके, ये हिंदी का फॉर्मेट है, इसे कॉपी कर सकते हैं। पेज नंबर 4 नाउ, ये हमारा सर्टिफिकेट का पेज है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट 1 2 3 4 हो या अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट हो, ये कुछ पहले 4-5 पेजेस है मैंडेटरी हैं जो हर प्रोजेक्ट में हमारे होने ही होने चाहिए। दिस इज़ टू सर्टिफाई स्टूडेंट का नाम, ऑफ क्लास, सेक्शन है, तो यहाँ पर सेक्शन मेंशन करेंगे, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सब्जेक्ट या प्रोजेक्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज अंडर द गाइडेंस, जो भी टीचर का नाम है यहाँ पर टीचर का नाम मेंशन कर दीजिएगा, सिग्नेचर लिखकर जगह खाली छोड़ दीजिएगा ताकि टीचर यहाँ पर सिग्नेचर कर सके। नेक्स्ट पेज। अब हमारे प्रोजेक्ट का मेन कंटेंट शुरू होता है जो हमें मेंशन करना ही करना है। एक पेज हमें बनाना है हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने नेट से कलेक्ट करी है, हिंदी में लिख के यहाँ पर रखी है। चाहे तो इसको आप ऐसे के ऐसे कॉपी कर सकते हैं, इसमें से कुछ डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और पेज नंबर 5 का मतलब ये नहीं है बेटा कि ये एक ही पेज में आ जाएगा, एक से ज़्यादा पेज भी लग सकते हैं। जैसे कि ये हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का ही दूसरा पेज है जिसको आप एज इट इज़ कॉपी करना चाहें तो एज इट इज़ भी कॉपी कर सकते हैं अपनी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट पेज। इस पेज में हमें लिस्ट ऑफ 25 कंपनीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज हमें बताना है। तो मैंने नेट से सर्च करा था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएसई में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, और मैंने उनका जैसे सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनीज थी उस दौरान, तो मैंने उनको नोट कर लिया था। आप चाहें तो यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं या फिर नेट से खुद सर्च करके लिखना चाहो तो वो भी सर्च करके आप लिख सकते हो। दीज आर द नेम ऑफ द 25 कंपनीज दैट आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ये नोट कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट पेज। मेरा पोर्टफोलियो फर्स्ट डे। देखो स्टॉक एक्सचेंज वाले प्रोजेक्ट में एक्चुअली हमें करना क्या है, हम ये मान के चलेंगे कि 50,000 रुपये हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और उन 50,000 के लिए हम 5 अलग अलग कंपनीज को सेलेक्ट करेंगे जो कि उस 25 कंपनीज की लिस्ट में से होंगी। तो आप कोई भी 5 कंपनीज सेलेक्ट कर लो और टोटल 50,000 रुपये हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टोटल 50,000 होने का मतलब है पाँचों कंपनीज में हम 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करेंगे। कैसे बनेगा प्रोजेक्ट? एक मैंने सैंपल बनाया है
जैसे कि मैंने ये 5 कंपनीज के नाम सेलेक्ट करे, टाटा स्टील, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड सन फार्मा लिमिटेड। फिर मैंने इनका 4 दिसंबर 2020 को परचेज प्राइस देखा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से। अभी मैं बताऊंगी आपको आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से कैसे सर्च कर सकते हो प्राइस को। तो सबका परचेज प्राइस देखा, ओपनिंग प्राइस देखा, मैंने वो नोट किया। और मैंने ये देखा कि अगर मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो मैं लगभग लगभग कितने शेयर्स खरीद पाऊंगी इस कंपनी के। तो मैंने क्या करा, 10,000 को 39.5 से भाग किया, तो लगभग राउंड फिगर मेरी 253 के आसपास आई। तो वो मैंने यहाँ पर रख ली। उसी तरीके से 10,000 को मैंने 2,706, यानी कि एक अंदाजा लगाया कि अगर 10,000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करने हैं तो 2,706 अगर मुझे एक शेयर में इन्वेस्ट कर तो लगभग लगभग 3 या 4 ही शेयर्स हम उसमें खरीद पाएंगे। तो ये हमने निकाला कि परचेज प्राइस क्या है, कितने शेयर्स हम खरीद रहे हैं, और मेरे पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू क्या है जिस दिन मैंने उन शेयर्स को खरीदा है। तो ऑन डे 1, पहले दिन मेरे जो सिक्योरिटीज है या जो मेरा जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू 46,923 रुपीज है। यानी कि डे 1 को हमने स्टॉक मार्केट में 46,923 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं। आप चाहें तो इसको एज इट इज कॉपी करके ले सकते हैं। मेरा डे 1 4 दिसंबर 2020 है, जिसके प्राइजेस मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से ओपनिंग प्राइजेस को लिया है। और नंबर ऑफ शेयर्स का अंदाजा लेने के लिए मैंने जो भी शेयर प्राइजेस हैं, जैसे 39.50, तो 10,000 से इसको भाग किया, तो मुझे पता चला कि अप्रॉक्सीमेटली 253 शेयर्स ही हम इस कंपनी के खरीद सकते हैं। उसी तरीके से अगर मुझे टीसीएस का पता लगाना हो तो मैं 10,000 को 2,706 से भाग करके पता लगा सकती हूँ कि लगभग लगभग अगर 10,000 इन्वेस्ट करने हो, 10,000 से थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए थोड़ा बहुत नीचे हो जाए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल 50,000 के आसपास रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज। कोशिश करें कि ये जो पांचों कंपनीज हमने सेलेक्ट करी हैं एक एक पेज इनकी ब्रीफ डिटेल में हम लगा दें। हम नेट से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी का लोगो अगर मिल जाए तो वो चिपका दो, कंपनी फाउंडेड बाय होम, कौन है इसका फाउंडर, किस तरह की कंपनी, अगर जैसे एसबीआई के बारे में मैं बोलूँ तो बैंकिंग कंपनी, कितनी इसकी नेटवर्थ है अगर न्यूज़ में दे रखा है तो वो लिख सकते। थोड़ा बहुत, बहुत लंबी चौड़ी कहानी बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल पेजेस बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए चीज़ों को हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर कंपनी के बारे में आप इस तरह की ब्रीफ डिटेल दे सकते हो। हर कंपनी की डिटेल और उसके अगला पेज हर कंपनी के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइजेस उसके शेयर्स के। 20 वर्किंग डेज के आप शेयर प्राइजेस कलेक्ट करना बेटा। 20 वर्किंग डेज, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर चूज किया 4 दिसंबर 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक का समय लिया। इसमें मैंने 20 वर्किंग डेज कवर किए और मैंने हर शेयर का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस चूज किया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस प्रोजेक्ट की जिसमें की प्रॉब्लम आती है वो और सॉल्व हो जाएगी अगर आप इस बात को समझ लेंगे कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस को सर्च करने के लिए क्या करेंगे। चाहो तो इसे नोट कर लो और अगर फोन है तो अभी हाथ के हाथ इसको ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले www.bscindia.com की वेबसाइट पे जाना है। क्लिक करोगे वहां पर ऐसे लिखा हुआ दिखेगा आपको गेट कोट, एंटर कंपनी नेम और इक्विटी लिखा है। आप जैसे ही यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर करोगे तो आपको ये दो चीजें लिखी हुई दिखाई देंगी बेटा, आर्काइव एंड ऐड टू वॉच लिस्ट। इन दोनों में से क्या सेलेक्ट करोगे आप? आर्काइव। जैसे ही आप आर्काइव सेलेक्ट करोगे वो आपसे पीरियड पूछेगा, डेली, मंथली, वीकली, तो आपने कहाँ पे क्लिक करना है? उसमें डेली पे क्लिक करना है। फिर वो आपसे उसमें ड्यूरेशन पूछेगा तो वो ड्यूरेशन आप डाल सकते हो, जैसे 1 दिसंबर 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक का हमें वो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लिखेंगे। जैसे ही सबमिट करोगे आप वैसे ही आपको नीचे सारे के सारे शेयर प्राइसेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। उसमें से आपको केवल क्या सेलेक्ट करना है? ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, और उस सबको ऐसे टेबल बना के नोट कर लेना है। आप जैसे लिखेंगे एसबीआई ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइजेस, डेट लिख दी 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, जो छुट्टी है उसको छोड़ देंगे। फिर इस तरीके से 1 जनवरी तक 20 वर्किंग डेज आपके यहाँ पर नजर आएंगे। सारे ओपनिंग प्राइजेस यहाँ नोट कर देना, क्लोजिंग प्राइजेस नोट कर देना। पांचों कंपनीज के लिए आप ऐसे सिर्फ कॉपी करने का काम है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। एक बार ओपन करके देखो उसको। उसके बाद इन ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइजेस के आधार पर आपको हर कंपनी का अपना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाना है। तो ऐसे आपको 5 ग्राफ बनाने हैं, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, कंपनी 5 के।
और ओपनिंग प्राइजेस जो दे रखे हैं उसका ओपनिंग ग्राफ, छोटी क्लासेस में भी सीखा है आपने इसका ग्राफ बनाना ना। यहाँ पर नीचे डेज मेंशन कर देना, 20 डेज, 1 2 3 4 इस तरीके से 20 डेज। यहाँ पर प्राइजेस जो भी उसका प्राइस शुरू हो रहा होगा, अगर 500 से शुरू हो रहा है, आप यहाँ पे ऐसे बना के, आपने जरूर इको में स्टार्ट्स में सीखा हुआ होगा, यहाँ से काट के आप बना सकते हैं 500, 550, 570 इस तरीके से बनाकर उसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ओपनिंग प्राइस अलग कलर से कर देना, क्लोजिंग प्राइस अलग कलर से कर देना, और ऐसा ग्राफ आपको पांचों कंपनीज के लिए बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर 20 के 20 दिन आप प्लॉट कर दोगे, यहाँ पर प्राइजेस प्लॉट कर दोगे, दूसरी कंपनी का बना दोगे, ऐसे ही तीसरी कंपनी का। तो इस तरीके से आपको कितने ग्राफ्स बनाने हैं? 5। एक आपको छठा ग्राफ बनाना है, कंबाइंड ग्राफ। इस कंबाइंड ग्राफ में क्या करना है आपको? पांचों कंपनीज का ग्राफ आपको एक ही जगह पे प्लॉट करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ओपनिंग और क्लोजिंग के चक्कर में मत पड़ना, केवल ओपनिंग प्राइजेस को प्लॉट कर लेना या केवल क्लोजिंग को प्लॉट कर लेना इस कंबाइंड ग्राफ में, और पांचों कंपनीज के लिए अलग अलग कलर यूज कर लेना कि ये इस कंपनी का है, ये इस कंपनी का है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, जो एग्जाम्पल हमने लिया है, किसी कंपनी का प्राइस 39 रुपीज है, किसी कंपनी का प्राइस 2000 है, किसी का 1900, किसी का 550। तो इन सब चीजों को कैसे प्लॉट करेंगे हम ग्राफ पे? हम ब्रेक करके यहाँ से 100 तक का प्लॉट कर सकते हैं, फिर बीच में ऐसे लाइन खींच सकते हैं, फिर यहाँ से 100 से 1000 तक का प्लॉट कर सकते हैं, फिर लाइन खींच के हम 5000 की रेंज वाले प्राइजेस ले सकते हैं। ऐसा करके हम एक ही ग्राफ को अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल मनाही नहीं होती बेटे, बस आपको एक ऐसे जिगजैग बनाना है, उसमें इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट शो करना है, उससे अलग अलग आप डाटा को शो कर सकते हो। ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, बनाने में बिल्कुल भी उतना मुश्किल नहीं होगा, एक बार बना के देखो। तो ऐसे अलग अलग पेजेस बनेंगे आपके, कंपनी 2 का डाटा, कंपनी 2 के ओपनिंग क्लोजिंग प्राइजेस और उसका ग्राफ। तो 3 पेजेस, डाटा, ओपनिंग प्राइजेस, ग्राफ, डाटा, ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस, ग्राफ, डाटा, ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस, ग्राफ, डाटा, ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस, ग्राफ। इस तरीके से अलग अलग पेजेस बना सकते हैं, और एक लास्ट कंबाइंड ग्राफ का। आफ्टर दैट अगला पेज हम बनाएंगे शेयर प्राइसेस में बदलाव के क्या कारण रहे हैं। हम देखेंगे कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या क्या कारण है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कारण अपने जो भी ऑब्जर्वेशन रहा है उससे लिखे हैं, तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 के प्राइसेस के बदलाव का कारण रहा, वैक्सीन के समाचार बदलाव का कारण रहे, फेस्टिव सीजन बदलाव का कारण रहा, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, राजनीतिक वातावरण में उथल पुथल, ट्रम्प सरकार का पतन और वहाँ पर जो उठापटक चल रही है, और कृषि आंदोलन जो हो रहा है, या इसको रोक पा रहे हैं या नहीं रोक पा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो इस तरीके से जो भी करंट न्यूज जो आपने डाट वो 20 दिन लिए हैं, उन 20 दिनों में आपको क्या लगता है वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस पर असर पड़ा है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बहुत लंबी चौड़ी गाथा गाने की जरूरत नहीं है, मेन हेडिंग बना के आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखना चाहो लिख दो, ना भी लिखना चाहो तो आप ऐसे हेडिंग लिख कर भी उसको छोड़ सकते हो। हेडिंग आप ये डालोगे कि मेरे शेयर प्राइसेस में बदलाव के निम्नलिखित कारण हैं। नेक्स्ट पेज, और जो कि हमारे प्रोजेक्ट का बहुत ही क्रूशियल पेज है, वो होगा कि 20वें दिन जो हमारा पोर्टफोलियो है उसकी क्या कीमत रही है। तो आप इस तरीके से लिखोगे, नतीजे का दिन या रिजल्ट डे, और आज 20वें दिन मेरे पोर्टफोलियो की कीमत इतने रुपए है। तो हम आफ्टर 20 डेज उसके प्राइजेस को देखेंगे और इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे। मैंने एक सैंपल बना के रखा है। तो मैंने ये 1 तारीख को, 1 जनवरी 2020 को जो कंपनी का जो क्लोजिंग प्राइस था शेयर का, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। और वो मैंने सपोज 1 तारीख का मैंने सेम वो BSE.com करके मैंने जब उसको सर्च किया, BSEindia.com करके, तो जो उसका क्लोजिंग प्राइस आया मैंने हर कंपनी का वो यहाँ पे नोट कर दिया। और शेयर्स तो मेरे पास वो ही थे, नंबर ऑफ शेयर्स इसके 253 थे, इसके 3 थे, इसके 4। तो हम देख रहे थे कि 20 दिनों में मेरे शेयर प्राइस में क्या बदलाव आया है। जिस दिन खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील को देखो, जब मैंने खरीदा था 4 दिसंबर को, तो इसकी कीमत जो है वो 39 रुपीज थी, 39.50, और आज इसकी कीमत है 40 रुपए 90 पैसे। तो इन 253 शेयर्स की कीमत जिस दिन मैंने खरीदा था 9993 रुपए थी, और आज इसकी कीमत बढ़ के 10,347 हो गई है। तो हम देख रहे हैं 20 दिनों में क्या क्या बदलाव आया। बिल्कुल ऐसे ही TCS का हमने देखा कि पहले दिन जब मैंने खरीदा था तो 2,706 रुपए में खरीदा था, और आज इसकी कीमत है 2,2879। वाह वाह, इसमें भी फायदा। ऐसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कितने में खरीदा था? 2,136 में, आज क्या है इसका प्राइस? 2,404। रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदा था 1963 में, और आज इसकी कीमत है 2,879। गजब। और सन फार्मा हमने खरीदा था 550 में, और आज इसकी कीमत है 593। क्या बात है, सारे के सारे शेयर के प्राइसेस बढ़े हैं।
तो पहले दिन जो मेरा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो इज अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, सारे शेयर्स के प्राइजेस को मिलाकर जो पहले दिन मेरे शेयर प्राइजेस की कीमत थी 46,923, और आज 20वें दिन जो मेरा पोर्टफोलियो है उसकी कीमत है 54,271 रुपए 25 पैसे। तो फिर हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 46,000 से 54,000 हुआ। अलग पेज पे, ये तो पेज मेंशन करना ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे उनको आप दिखाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि आपने इतना एनालिसिस किया है। चाहे तो इसको एज इट इज कॉपी भी कर सकते हो। तो अगला पेज आप ऐसे बना सकते हैं, रिजल्ट ओपनिंग वैल्यू ऑफ माय पोर्टफोलियो, ये जो आपका ओपनिंग प्राइस था और माइनस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ माय पोर्टफोलियो, डिपेंड करता है, प्रॉफिट दिखाना है ना तो बड़ी फिगर में से छोटी फिगर माइनस करके ही बताना, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिख देना, चाहे आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आपका आंसर आ रहा है। तो ओपनिंग वैल्यू माइनस क्लोजिंग वैल्यू लिख लो, चाहे क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू लिख दो। अगर क्लोजिंग वैल्यू ज्यादा है, शुरू में कम पैसे लगाए थे पर बढ़ गए हैं, जैसे मैंने देखा तो डिफरेंस आया, तो अरे मुझे तो 7,348 रुपए 25 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से आप उसको मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो कि मेरे को इतना बेनिफिट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पेज, सजा के भी लिख सकते हो और ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, बट ये कंक्लूजन है कि 20 दिन में जो आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे वो कितने बन गए हैं। और वो आपका प्रोजेक्ट फिनिश होता है, उसके बाद में लास्ट में आप अपेंडिक्स में लिख सकते हो, कोई बुक अगर आपने रेफर की हो तो, ना हो तो आप एनसीईआरटी को मेंशन कर सकते हो, कोई वेबसाइट जो आपने क्लिक की होगी, इसमें www.bscindia.com को हम यूज कर रहे हैं, एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर दैट यू हैव कलेक्टेड, अगर वो मेंशन करना चाहो तो वो भी मेंशन कर सकते हो बेटा। अगला पेज टीचर्स ऑब्जर्वेशन के लिए खाली छोड़ देना लिखकर, एंड लास्ट पेज टीचर सिग्नेचर लिखकर खाली छोड़ देना, टीचर अपने आप वहाँ पर सिग्नेचर कर लेंगे। और इस प्रोजेक्ट को ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा अगर आप इसको थोड़ा सा भी कोशिश करोगे। थैंक यू।